मगध यूनिवर्सिटी में बीएससी का जो फॉर्म भरा रहा है पार्ट थर्ड में, उसमें बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चल रहा है सिलेबस क्या है, और फॉर्म भरा है तो उसका एग्ज़ाम भी आएगा, तो उस पर आज सारा देख लेंगे बीएससी पार्ट थर्ड में क्या है। स्पेशली ये मगध यूनिवर्सिटी वालों के लिए रहेगा कि बीएससी पार्ट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस देखेंगे और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि पहले 2 साल से जब कोरोना आया था ना, तो उसमें MCQ ले रहा था, ऑब्जेक्टिव रहता। अब ऐसा नहीं करेगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेगा, तो पेपर 5, 6, 7, 8 में क्या क्या पूछेगा उसके बारे में जान लेते हैं। बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। मैथ ऑनर्स जिसका रहेगा उसका 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का आपको जो क्वेश्चन रहेगा ऑनर्स पेपर में वो आपका रहेगा 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का ऑनर्स पेपर पूछेगा 400 मार्क्स का। मतलब अब तक तुम लोग जो एग्ज़ाम दिया होगा पार्ट 1 में पेपर 1, पेपर 2 और पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4, यानी पार्ट 3 में क्या हो जाएगा 5, 6, 7 और कितना 8, 4 पेपर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो एक क्या होगा, एक आपको 100 मार्क्स का जीके पूछेगा, इसमें आपको 100 मार्क्स का जीके पूछेगा, यानी 500 मार्क्स का फिर से एग्जाम होगा पेपर पार्ट थर्ड में, जिसमें 400 मार्क्स का क्या होगा ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा, और 100 मार्क्स का इसमें कोई क्वालिफाई भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन जो मेरा रहता है नंबर वो ऑनर्स पेपर का नंबर ऐड होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का जो रहेगा आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर हम लोग दिए थे पार्ट 1, पार्ट 2 में। ठीक है ना। अब देखो पेपर 5 हमारा जो रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 6 भी कितना मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 7 भी कितना मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 8 भी कितना, ये भी आपको 100 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक पेपर आपको 100 मार्क्स का, 4 पेपर केवल किसका, मैथ्स का होगा। पहले 2 ही पेपर होता था, अब 4 पेपर में प्रत्येक पेपर कितना 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है ना। पहले 2 पेपर देते थे मैथ का, अब 4 पेपर देंगे लास्ट ईयर में। अब पेपर 5 में क्या पढ़ना है, 6 में क्या पढ़ना है, 7 में क्या पढ़ना है, 8 में क्या पढ़ना है, उसका फुल डिटेल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट होगा। देखो पेपर 5 में क्या पढ़ना है। तो पेपर 5 में जो पहला जो क्वेश्चन है, पेपर 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन आपको रहने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जो पिछले मतलब ये आपको पेपर में दे दिया था भाई कि जो सिलेबस जो प्रीवियस जो रहता था कोरोना के पहले, कोरोना के टाइम के पहले का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा। ठीक है, पेपर में इस तरह का आया था ना। तो एक क्वेश्चन पेपर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी एक क्वेश्चन में इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स का रहता है, यानी कितना मार्क्स होगा टोटल 20 मार्क्स। इस पर ध्यान देना भाई, एक भी गलती होगा 2 मार्क्स चला जाएगा ना। अब इसमें कैसे पूछेगा, तो ये MCQ में या तो आपको ये रहेगा ऑप्शनल रहेगा, मतलब उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहेगा, और ये कंपलसरी है। ठीक है, और एक बात और बता दे रहे हैं, जो पेपर जो नया मतलब उस तरह का देखा दिमाग से निकल गया होगा कि क्या करना था क्या नहीं करना है, सारा जानकारी मिल जाएगा तुमको। अब इसमें देखो क्या करना है, आपको क्वेश्चन कितना पूछेगा टोटल, तो टोटल आपको पूछेगा 12 क्वेश्चन। प्रत्येक पेपर में आपको कितना पूछता है क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है, और उसमें आपको निर्देश, आपको ऊपर जो निर्देश लिखा आता है ना, तो इंस्ट्रक्शन लिखा आता है उसको पढ़ना, क्योंकि कभी कभी कहता है कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप से कम 1 बनाना है। तो आपको देख लेना है कि प्रत्येक ग्रुप से कम 1 बनाना, बाकी जो ग्रुप है उससे हम कितना ही बना सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो कम से कम 1 बना लेना है, किसी भी ग्रुप से आपको देखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। अब तुम लोग दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 6 क्वेश्चन बनाना है क्या, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यानी आपको बाकी ग्रुप से 4 यानी 5 क्वेश्चन बनाना है, बाकी ग्रुप से 5 क्वेश्चन। जैसे मान लो ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन बना लिए हम, ग्रुप बी से 1 क्वेश्चन बना लिए, और ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, और 1 क्वेश्चन मेरा यहाँ पर हो गया कंपलसरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बनाना है। अब इसमें होगा कि 2 क्वेश्चन सर किस में से बना है, तो 2 क्वेश्चन आप किसी में से, ए में बना लो, बी में बना लो, सी से बना लो, जिससे बनने वाला है उससे बना सकते हो, टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम 1 ग्रुप से बनाना जरूरी है, कम से कम प्रत्येक ग्रुप से 1 बनाना जरूरी है। ठीक है, अब जो पेपर 5 जो पढ़ना है उस बुक का क्या नाम है, रियल एंड हायर एनालिसिस
ये बुक का नाम है। तो तुम्हारे पास भैया इतना टाइम नहीं कि बुक लेगा पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस बार जो क्वेश्चन कराएंगे लगभग जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से इस सीरीज को देखना, एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पेपर नंबर 6 में क्या पढ़ना है। ये जो रियल एनालिसिस है इसमें ग्रुप ए बी सी रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको। ग्रुप ए से कितना क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन। ग्रुप बी से कितना पूछेगा? 4। अब ग्रुप सी से कितना पूछेगा? 4। अब तुम क्वेश्चन जोड़ लो, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 कितना हो गया? 12। 12 में तुमको कितना बनाना है? 6। 12 में 6 बनाना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब ग्रुप ए में यहाँ पर हम चैप्टर का नाम क्यों नहीं लिखे? चूंकि बुक नहीं पढ़ना है, एक ही बुक पढ़ना है, रियल एंड हायर एनालिसिस, और इसमें अलग अलग चैप्टर बांट दिया। तो ग्रुप ए में क्या पढ़ना है उसके बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ है। ग्रुप ए में हमको पढ़ना है, जो पहला टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल नहीं, पहले पढ़ा था कितना? 1 वेरिएबल। अब कितना पढ़ना है? 2 वेरिएबल पढ़ना है, इंक्लूडिंग कुछ स्वार्ट्स एंड यंग्स थ्योरम पढ़ना है। इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा? 2 क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो हम लोग पढ़े तो पहले तुम लोग पढ़ा होगा क्या? 1 वेरिएबल पढ़ा होगा। यहाँ पे कितना पढ़ना है? 2 माना एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहेगा। और तीसरा इम्प्लिसिट एंड इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ना है। ये पूछा आपको कितना? ये दोनों चैप्टर से मिलाकर के एक क्वेश्चन, मतलब हाफ क्वेश्चन इससे हाफ क्वेश्चन इससे पूछेगा। चूंकि वो क्वेश्चन आता है आपको बताएंगे पूरा फुल कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ग्रुप ए में 3 चैप्टर पढ़ना है हमको, और 3 चैप्टर से आपको पहला जो चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन, बाकी 2 और 3 मिलाकर कितना क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ग्रुप बी में देखो क्या पढ़ना है? तो ग्रुप बी में पढ़ना है हमको राइमन इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। राइमन इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन पूछेगा। बीटा गामा फंक्शन एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन से कितना पूछेगा? 1 क्वेश्चन पूछेगा। गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम से कितना आपको, और इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, इससे मिलाकर के आपको 1 क्वेश्चन पूछेगा। इतना पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको ग्रुप बी में लगभग 2 कितना हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। ग्रुप सी में क्या पढ़ना है? ये पेपर 5 का चल रहा है, पेपर 5 का चल रहा है भाई। पेपर जो 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपर 5 में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो देखो ग्रुप सी में क्या पढ़ना है? ग्रुप सी में पढ़ना है जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, 2 क्वेश्चन से पूछे एग्जाम में। दूसरा जो आपको चैप्टर है उसका नाम है इनफिनाइट प्रोडक्ट डबल सीरीज। ठीक है, और तीसरा मैट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्पेस, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत आगे भी एमएससी वगैरह पीजीबी में जाएगा ना, तो वहाँ भी ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि ये पेपर 5 का था टोटल, ग्रुप ए, बी और कितना? सी। अब देखो पेपर 6 का सिलेबस। तो पेपर 6 जो है बुक का नाम है, क्या नाम है? अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या फिर उसको बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। और दूसरा एक टॉपिक नाम है लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेपर 6 में भी क्या रहेगा? जैसे पेपर नंबर 5 में था वही सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, यानी पेपर नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू रहेगा। यानी इसमें क्या होगा? तो इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का? 2 नंबर का। टोटल कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेगा भाई। ठीक है, पेपर 6 में ग्रुप ए में क्या पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो पार्ट 2 में भी था ग्रुप थ्योरी, लेकिन यहाँ भी है ग्रुप थ्योरी, तो उससे थोड़ा एडवांस लेवल रहेगा पार्ट 3 में ना। तो ये इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में। ग्रुप बी में क्या है? रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, इससे 4 क्वेश्चन रहेगा। और ग्रुप सी में लीनियर अलजेब्रा से कितना क्वेश्चन रहेगा? 4 क्वेश्चन रहेगा। ये बुक का नाम है। हम बार-बार बोल रहे हैं बुक लेने से कोई फायदा है नहीं, जो पढ़ाया जाएगा उसी को पढ़ो। बुक तुम पढ़ नहीं पाओगे, उतना साल में नहीं पढ़ेगा तब क्या पढ़ेगा। ठीक है, पेपर नंबर 7 देख लो। अब मजे की बात यहाँ पर ये है ना कि पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 में पहले क्या था? एमसीक्यू पूछता था, अभी भी पूछेगा। चूंकि बोल रहा है, इसमें बोला है साफ शब्दों में लिखा है वहाँ पे कि भाई जो पहले एग्जाम होता था उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। तो 5 और 6 में ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, लेकिन 7 में ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। 7 में ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो आ जाओ भाई, तो पेपर नंबर जो 7 होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव देखो गायब कर दिया भाई, नहीं रहता है। मतलब ध्यान में लगा लो कि पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 में एमसीक्यू नहीं रहने वाला है। किस में रहेगा? पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या रहेगा? एमसीक्यू रहेगा कंपलसरी। इसमें पूछेगा आपको डायनेमिक्स। अब मतलब फिजिक्स से सर
तो इसमें पढ़ना है डायनेमिक्स, ठीक है ना, डायनेमिक्स पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, डायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कितना पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ग्रुप बी में क्या पढ़ना है, इसमें ग्रुप वाइज नहीं रहता है, आपको इसमें देखा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल से कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, और हाइड्रोस्टैटिक्स से कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। अब तुम लोग के दिमाग में चला पूरा का पूरा सर फिजिक्स से, हाँ तो पूरा का पूरा दोनों टॉपिक है ना फिजिक्स से है भाई, डायनेमिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है, मैथ्स है, ठीक है ना। अट्रैक्शन पोटेंशियल फिजिक्स में आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स भी किस में आता है, फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स से पढ़ना है बीएससी के पार्ट 3rd में। और सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग का फेवरेट डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। टोटल जोड़ लो, 4 क्वेश्चन इससे, 4 से क्वेश्चन इससे, 4 इससे, 12 क्वेश्चन हो गया। और हमको कितना बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी नहीं रहने वाला है, मतलब MCQ नहीं रहने वाला है, बाकी जो भी रहेगा तुम लोग देख ही रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कुछ सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन पेपर नंबर जो 8 है ना, वो तुम लोग का ऑप्शनल होता है, चूज करना था, स्पेशल पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें आपको क्या करता है कि मगध यूनिवर्सिटी आपके सामने 4 रखा हुआ है कि उसमें से कौन सा आपको चूज करना है, कौन सा आप पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि कौन सा पेपर 4 पढ़ना है और कौन सा चूज करें, ठीक है। तो पेपर नंबर 8 में क्या चूज करें, क्या चूज नहीं करें, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, सुन लेना ध्यान से। तो पेपर नंबर 8 जो आपको दिख रहा है कौन सा पेपर है, स्पेशल पेपर है। और पेपर नंबर 8 में ये जो 4 लिखा हुआ है, उस चारों पेपर का नाम लिखा हुआ है, ध्यान देना, चारों पेपर का नाम लिखा है। पहला क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो पटना यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, बहुत फेमस मतलब है चैप्टर। आपको ये बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पढ़ना है, तो इसको ले सकता है, या स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी इसको ले सकता है, नंबर थ्योरी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मतलब तुम लोग के पास कितना है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। मगध यूनिवर्सिटी पेपर नंबर 8 के लिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से तुमको कौन सा चूज करना है वो डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो ये मगध यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा चलता है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, यही दोनों में से कोई चूज करता है, बाकी ये दोनों कोई चूज नहीं करता। नंबर थ्योरी भी चूज नहीं करता है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी चूज नहीं करता है, ठीक है। तो अब तुम लोग के दिमाग में जा रहा है कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस चूज करें या फिर किसको, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी को चूज कर, दोनों में से कोई भी चूज करेगा, पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल टाइम कम है, और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी का ऑलरेडी मेरा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके तुम देख सकता है। और इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम तुमको अभी एग्जाम के व्यू से क्या पढ़ाने वाले हैं, अभी तुमको एग्जाम के व्यू से हम पढ़ाने वाले हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। ये चूज कर लेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि ज़्यादातर मगध यूनिवर्सिटी में यही चलता है। चूज करने के लिए चारों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, जो आपका बेहतर है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका सब्जेक्ट बढ़िया था, जो आपका टॉपिक बढ़िया है, सॉरी जो आपका टॉपिक बढ़िया है उस टॉपिक को चूज कर सकते हैं। चारों में से कोई एक ही चूज करना है। स्पेशल पेपर यानी चूज करने वाला है, या तो ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, या ये चूज कर लो, या चूज कर लो। अब दिमाग करना पड़ेगा कौन सा चूज करना है हमको। तो हमारे तरफ से प्रेफरेंसेस में रहेगा स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी चूज करो, इसको हम पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, पूरा ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। अब इसमें दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरह उतना सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस नहीं होगा कवर भाई, आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा विथ मतलब बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो एग्जाम में आने का संभावना लगभग बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को मतलब पूरा सीरीज देख लेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान देने के बाद क्या है, इसमें जैसे किसी भी ग्रुप से मान लो कि हम उठाते हैं क्वेश्चन, तो ग्रुप मान लो कि ए से, तो ग्रुप ए में क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, इसमें 2 रहेगा। ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 2। तो 2 का यहाँ पर आता है ए और क्या आता है बी, ए और बी रहता है। तो एक क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स का रहता है, 16 मार्क्स का रहता है भाई, ध्यान देना। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 16 मार्क्स का रहता है। तो 16 मार्क्स का रहेगा तो कैसे करेगा, तो 16 मार्क्स का रहेगा तो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, दूसरा का अगर ए और बी दोनों बनाते हैं तब जाकर आपको 16 मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग सोचा है कि अगर तीसरा का हम बना देते हैं, दूसरा का ए बना दिया और तीसरा का क्या मान लो कि बी बना दिया, चाहे ए बना दिया, तुम सोचा है कि एक क्वेश्चन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा मार्क्स 16 का 16 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि जिसका ए और बी दोनों हम जान रहे हैं
उसी को बनाए। अगर मान लो नहीं जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें तो क्या करेगा, बनाना ही पड़ेगा भाई, तो किसी एक को बना देंगे, टेंशन नहीं है, मरता क्या ना करता वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर कर लेना, ठीक है। और कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है, एक ही क्वेश्चन रहेगा फुल 16 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो आज पूरा सिलेबस आपको हम डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। तो सिलेबस इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या पढ़ना था, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना और देखना कौन सा पेपर पढ़ाना है, हमको कमेंट में करके आंसर बताना, सॉरी आंसर नहीं बताने के बाद यहाँ पर कमेंट में करके बताने कौन सा पेपर पढ़ाना है हमको और कौन सा पेपर तुम लोग पढ़ना चाहता है। और वो पेपर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, जो इस बार एग्जाम में आएगा, वो इसी को चूज करके, हाँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे भाई। तो एक बार सिलेबस अच्छे से देख लो एक बार। ये था आपको मैथ्स 400, 100 जीके पूछेगा 500, ये था आपका पेपर ऑनर्स पेपर 100 मार्क्स का। और ये था आपका पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब आपको बता दिए हैं। ये था आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और क्या ग्रुप सी ना। पेपर नंबर 6 क्या था, तो पेपर नंबर 6 में भी क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपको देख लेना क्या क्या पढ़ना है। पेपर नंबर 7 में ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इस तरीके से पूछेगा। और पेपर नंबर 8 जो है आपका ऑप्शनल पेपर है, उसमें आपको 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो हम प्रीफर करवा रहे हैं आपको स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी मगध यूनिवर्सिटी के लिए। आप ये भी चूज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे हम इसको, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, पूरा पढ़ाया, चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।